शिवम, कुछ तो दिक्कत है ना? शिवम जी, कुछ तो दिक्कत है ना बिजली में? कुछ तो फॉल्ट है, कुछ तो कंफ्यूजन है, तभी तो सीएम साहब को खुद आके फटकार लगानी पड़ी, बैठकों का दौर हुआ और उसके बाद अफसर्स भी सस्पेंड हुए, आदेश भी देने पड़े, यानी कि कुछ तो दिक्कत चल रही थी। हाँ जाहिर है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं 46 डिग्री टेम्परेचर है। जाहिर है स्थितियां जब इस तरह की होती हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत होती है, और कोई भी अधिकारी और किसी भी स्तर पर जाकर अगर ढिलाई बरतता है और जनता को परेशानी होती है तो जाहिर है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और उस चीज को लेकर अगर राज्य का मुखिया जो राज्य चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली, और जब जरूरत पड़ी तो 2 लोगों को सस्पेंड भी किया और इंश्योर किया कि बिजली की आपूर्ति पूरे तरीके से है। इसमें कहीं कोई डिनायल वाला विषय नहीं है कि थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर रही, लेकिन इसको एक लार्जर स्केल पर देखा जाए और देखा जाए कि परेशानी बहुत ज्यादा है या फिर कुछ दिक्कतें हुई हैं, तो मैं मानता हूं वो गलत है। हमने 10 साल में क्या किया, एक बार मैं उसका ब्रीफ देना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ रहे। आप भी कहती हैं लगातार मैं भी हिंदू मुस्लिम ही करता रहता हूं, तो आज थोड़ा डेटा पे बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर क्या है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कैसी स्थिति है, मैं आपको इसके तहत लेकर चलता हूं। घाटमपुर बिजली परियोजना कानपुर में जो है, हमने वहां पर 660 मेगावाट के 3 योजनाओं को लगाया, यानी कि 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन हुई, उसको एक्सटेंशन दिया। यूपी सरकार और एनसीएल ने मिलजुल कर इसको काम किया, अलग अलग फेज में यूनिट्स लगे। इसके अलावा ओबराडी परियोजना सोनभद्र में हमने 800 मेगावाट की 2 अलग जो है परियोजनाएं चालू करी, जिसमें 1600 वाट बिजली उत्पादन हुआ। यूपी का पहला अल्ट्रा थर्मल प्लांट ये बना। उसके बाद जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट एटा जो है उसको एक्सटेंशन करने का काम किया। 660 वो बनाकर गए थे, 660 हमने उसमें ऐड किया। इसके अलावा 2 परियोजनाएं 1320 मेगावाट की वहां पर चल रही हैं। एनटीपीसी और राज्य सरकार मिलकर दोनों इसमें काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पनकी विस्तार योजना कानपुर 660 मेगावाट, हादुरगंज विस्तार परियोजना अलीगढ़ 660 मेगावाट, सिंगरौली में स्टेज 3 का काम हमने शुरू किया, नया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। इसके अलावा हमने और इसके अलावा स्थिति ऐसी रखी कि 2017 से पहले इस देश में और ट्रांसमिशन और सबस्टेशन का जो था उसको विस्तार किया। इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन और सबस्टेशन की जो बनावट थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 39,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, उसको बढ़ाकर हमने 1,99,000 मेगावाट किया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 7,500 किलोमीटर की थी, मतलब 7,500 सर्किट किलोमीटर की थी, जिसको बढ़ाकर 62,000 सर्किट किलोमीटर किया गया। इसके अलावा जो छोटे स्टेशन हमने बनाए वो 765 नए स्टेशन बनाए 33/11 केवी के, और 2,400 पुराने जो सब स्टेशन थे उनकी क्षमता बढ़ाई। सब इतना अच्छा है, सब चंगा सी, तो फिर लाइट कहां से आ रही है? मतलब मैं पूरा टाइम देती है, डेटा पढ़ रहा हूं तो टाइम बहुत सारा हो गया ना, मैं तो खुद ही सोच गई, मैं हाफने लग गई। मैंने कहा इतनी सारा काम हो गया है तो फिर लाइट क्यों जा रही है? मैं ये समझ रही हूं, मतलब डेटा पे भी हाफने लग गई। नहीं हाफना मतलब कि भाई इतना सारा काम हो गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि इतना सब कुछ कर लिया है तो बिजली क्यों जा रही है? गलती किसकी? विश्वास नहीं हो रहा ना 10 साल में इतना कैसे हो गया? बहुत खुश हूं, क्योंकि पुरानी समाजवादी की आदत पड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे आएगी आदत आते आते कि कितना काम कर दे रही है। करा तो फिर जमीन पर क्यों नहीं देख रहा सर? बधाई हो आपको उस काम के लिए, साधुवाद। और इसीलिए आप 2 बार सरकार में उत्तर प्रदेश में है, 3 बार केंद्र में है। उसके बाद लेकिन अगर दिक्कत आएगी, हमारा काम है दिखाना। 15 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्स लगाए गए। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत 91 लाख कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बिजली के दिए गए, जिसमें 2.5 करोड़ परिवार कवर हुए। सोलर ग्रीन एनर्जी पर खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो 2017 तक हमारी जो क्षमता थी वो 288 मेगावाट थी। सब अच्छा है, तो कौन कर रहा है बिजली का? मैंने कहा लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कानपुर, लखनऊ, बांदा, मैं भी लिस्ट लेके आई हूं, तस्वीरें भी दिखवा दूंगी मैं आपको। और आप ही के मेरठ के मेयर के बयान है, ठीक है, रायबरेली के आप ही के विधायक जो हैं उनका बयान है, वो बयान मेरे नहीं है, ठीक है, बीजेपी के कई नेताओं के बयान है। आपकी लिस्ट है, आप अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आप 2 बार सत्ता में आए, 3 बार केंद्र में हैं। लेकिन जो दिक्कत है उसको भी तो आप ही देखेंगे और आप ही मुझे एड्रेस करेंगे ना। बता दीजिए कि दिक्कत क्यों है। एक और छोटा सा डेटा दे देते हैं, आप कोई बात नहीं करते रहिए। उत्तर प्रदेश में जो है 2017 से पहले 16,000 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 30,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन है। रही बात परेशानी की, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि हाँ कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पर परेशानियां हैं, लेकिन उसको हमने किसी हद तक अप्रोक्सीमेटली गांव में 18 घंटे, और कोशिश हमारी ये है कि हर जगह 24 घंटे बिजली पहुंचे, ऐसा निस्तारण किया है। किसी हद तक सरकार पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुई है, बट बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कहीं पर अधिकारी स्तर पर या किसी और स्तर पर किसी ने भी कोई भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की तो उसके सस्पेंशन के साथ साथ मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली और स्थितियां बेहतर हैं।